की गई है। लेकिन मेन यहाँ पर यही है कि छात्रों का जो है हम संघर्ष करेंगे, लेकिन उनका साफ कहना है कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए और पेपर एग्जाम को दोबारा किया जाए और जो है सीबीआई जांच की डिमांड करी जाए। और जिस प्रकार से तमाम तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उस एलिगेशन में वहाँ पर डिसीजन करे, सरकार जो है अपने वक्तव्यों को रखे। ये तमाम तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देश वक्त डायलॉग के साथ हीरा परिहार। कहाँ से बिलोंग करते हैं? एग्जाम दिया था? एग्जाम दिया था। क्या लगता है आपको सरकार जो है एग्जाम को रद्द करेगी? सरकार तो बोल रही है, तो पॉलिटिक्स हो रही है। बस मांग तो यही है, तभी तो धरना जारी है। मांग तो यही है कि पेपर ही रद्द हो जाए। पेपर रद्द हो जाए। जब तक पेपर रद्द नहीं होगा, जब तक एग्जाम रद्द नहीं होगा, तब तक आप यहाँ से डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं? हाँ, साथ देंगे हम पूरा साथ दोगे। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? ग्रेजुएशन है। ओके, थैंक यू सिस्टर। आपने एग्जाम दिया था बच्चे? किसका एग्जाम दिया आपने? वीडियो का एग्जाम दिया। क्या लगता है आपको एग्जाम रद्द करेगी सरकार? सेक्रेटरी तो बोल रहे कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक तो हुआ है, वो बोल रहे हैं कि सेंटर हरिद्वार से ही लीक हो रखा है। ऐसे पेपर लीक कहा ही नहीं जा सकता है। जो जिसने पेपर लीक करा था तो हमने उनको जेल में बंद कर दिया और उनके साथ सरकार कानूनी कार्रवाई कर रही है, जिसमें वो प्रोफेसर का नाम लिया गया और एक हरिद्वार से एक लेडी को पकड़ा गया है और खालिद नाम बताया जा रहा है। खालिद उसमें कार्रवाई चल रही है। बंद किया गया, लेकिन जो पेपर लीक हुआ, जिन बच्चों तक पेपर पहुँचा है, जिन्होंने वो तो उस पोस्ट पर बैठेंगे ना। 15-15 लाख होते हैं, तो कल के दिन वो खुद क्या काम करेंगे? वो भी तो अपनी जेब में भरेंगे सबसे पहले। तो पेपर तो रद्द होना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, पेपर दोबारा होगा तो वो पेपर क्वालिफाई कर देगा। एज कितनी हो गई आपकी? हमारी अभी 24। बट क्या लगता है आपको? 24 साल एज हो गई, लेकिन हर युवा जो है देश के लिए कर्णधार होता है, देश का भागीदार होता है। अगर इस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ और एग्जाम में से पेपर लीक होते रहे, क्या लगता है आपको युवा देश का भागीदार बन पाएगा? एक युवती देश की भागीदार बन पाएगी? ऐसे में तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है वैसे देख के तो लग नहीं रहा कि होगा, क्योंकि हम लोग एक मिडिल परिवार से आते हैं। हमारे घर वाले कैसे मेहनत करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। एक होप है उनकी हमसे कि ये लोग आगे जाके कुछ करेंगे। लेकिन अगर ऐसा भ्रष्टाचार होता रही तो बड़े बड़े लोग जो पोस्ट पर बैठे हुए हैं या फिर जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, वही लोग फिर ऊपर बैठते जाएंगे, गरीब तो नीचे दबता जाएगा। तो ऐसे में आगे कुछ हो नहीं पाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ऊंच नीच का भेदभाव हो जाएगा और जो है जॉब नहीं होगी, बेरोजगारी ज्यादा हो जाएगी, पैसे लेके कोई जॉब को खरीद लेगा, यही कहने का मतलब है आपका? कैटेगरी के बाद उस पे होता था भेदभाव, लेकिन अब जो ये है ये इकोनॉमी के उससे होने लगा। इकोनॉमी के वजह से भेदभाव होगा। लेकिन सरकार तो बोल रही कि इकोनॉमी बूम कर रही है। इकोनॉमी तो हमारी बूम कर रही है। इसी जब इकोनॉमी बूम कर रही है तभी तो जीएसटी लाके सरकार ने ले दिया। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह उसमें तो इंडिया नीचे से रहता है, उसमें तो आगे से क्यों नहीं आता? उसमें अगर ऐसे है ना, जो हैप्पी इंडेक्स है, ये जो चीज भी और वगैरह है उसमें तो नीचे से, जीएसटी में तो। आप हैप्पी इंडेक्स की बात करें, लेकिन इनोवेशन में तो गवर्नमेंट जो है बूम कर रही है। उसमें दिखा रहा है डॉक्यूमेंटेशन, सरकार की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें तो इनोवेशन, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की बात कर रही है और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। उसमें तो ये चीजें दिखा रही है सरकार। हमारे जो क्या लगता है आप सीबीआई, जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, एग्जाम रद्द नहीं होगा, आप डटे रहेंगे यहाँ पर? क्योंकि हम लोग दिन भर लाइब्रेरी में मेहनत कर रहे हैं, हमारे घर वालों की हम तो डटे रहेंगे। थैंक यू बहन, बात करने के लिए देशभक्त डायलॉग से आपका आभार और अभिनंदन। एग्जाम दिया था? हाँ, हमने एग्जाम दिया था। ये हमने वीडियो का एग्जाम दिया था सर, और ये जो भी अगर लेटेस्ट हुआ था, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था, जिसे सीजीएल कह सकते हैं। अगर सेंट्रल लेवल वाला कोई समझे तो इसे सीजीएल कहेंगे सर। मेरा विकास नगर सेंटर था। क्या? कहाँ से अटेंड करते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग चमोली से करता हूँ। मैं बद्रीनाथ से हूँ। हाँ, वहाँ से मैं रहता हाल ही में यही हूँ। तो मेरा सेंटर यही डाला था, लेकिन मेरा तो सेंटर यहाँ न देहरादून में न मिलने के कारण मेरे को सेंटर विकास नगर मिला है, जो कि यहाँ के लड़कों को किसी को ऋषिकेश मिला है, और ऋषिकेश वाले या तो विकास नगर पटके गए हैं या देहरादून पटके गए हैं। हरिद्वार वाला यहाँ से हरिद्वार पटका गया। वो यहाँ पर क्या हो गई आपकी? मेरी एज अभी 26 हो गई है। 26 एज हो गई। आपको लगता है कि सरकार जो है आपके साथ धोखा कर रही है? 26 साल की उम्र हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं देश के आप कर्णधार हैं, देश के भागीदार हैं।
बनने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जो है इसमें आड़े आ रही है। हाँ बिल्कुल, जो है एक सही तरीके से एग्जाम नहीं करा पा रही है सरकार। एग्जाम ही नहीं बल्कि नियमावली भी गलत बना रही है। तो ये नियमावली गलत बन रही है। पुलिस, हमने पहले भी मांग की थी कि पुलिस की एज बढ़ाई जाए। लॉकडाउन के कारण जिन छात्रों की कभी भर्ती नहीं आई थी, जिनको कभी आगे वो मौका नहीं मिला था, उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन उन्होंने पहले एज नहीं बढ़ाई, बाद में एज बढ़ाई तो और अन्य वर्दीधारी जो भी भर्तियां थी वो बढ़ चुकी है। और मेरी MSc ग्रेजुएट हूँ मैं केमिस्ट्री से। तो फर्स्ट एजुकेशन ले रखी है, लेकिन बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है। अरे सर, IT अगर ये लेक्चरर की भर्ती दे देते तो हम यहाँ ये ग्रेजुएशन लेवल की क्यों करते? लेक्चरर का भी प्रोफेसर हुआ, क्या डिसीजन निकला? अरे वो अलग है, वो अपनी ये कराना चाह रहे हैं कि ये हमारा मामला हाईकोर्ट में फंसा है, आरक्षण पे फंसा है ये भर्ती का। लेकिन जो मामला है कि वो चाह रहे हैं हमें प्रमोशन मिले टीचर लोग, ना उनकी बातें सुनी जा रही है वहाँ, ना हमारी बातें सुनी जा रही है। ये सरकार गूंगी है, बहरी है, ये हमारी सुनने वाली नहीं है। ये आम जनता की नहीं, ये दलालों की सरकार है। ये दलालों की बात सुनती है, न कि आम आदमी की बात सुनती है। थैंक यू ब्रदर बात करने के। ब्रदर गुड नेम क्या है आपका? रविंद्र नौटियाल। एग्जाम दिया था मेरे ब्रदर अभी? यस। क्या का एग्जाम दिया था? वीडियो का एग्जाम दिया। एज क्या हो गई? क्वालिफिकेशन क्या है? पर्टेन कहाँ से करते हैं? कहाँ से पर्टेन करते हैं? उत्तरकाशी से पर्टेन करते हैं। क्या लगता है आपको 26 से एज हो गई है, मुझे लगता है कि आप ओवर एज होने को तैयार हो रहे हैं, मुझे लगता है इस हिसाब से। क्या लगता है आपको सरकार जलन से OBC से है? कितने साल तक होता है OBC? 28 है, तो 1 साल बचा है। क्या लगता है आपको? साल में भी वो भर्ती होने वाली नहीं होने वाली है। क्या लगता है आपको? अभी 2025 चल रहा है और 2026 2027 में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे तो कोई वैकेंसी निकलेगी नहीं। क्या लगता है आपको सरकार छात्रों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है और जो यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहा है वो जो है सीधे वहाँ पर नौकरी पा जा रहा है, और जो मेहनत कर रहा है वो यहाँ पर बेरोजगार रह रहा है और उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या कहते हैं आप? देखिए, आज उत्तराखंड को बने 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये आज ही से सिलसिला नहीं है। ये सिलसिला जब से उत्तराखंड बना है तब से कभी भारतीय जनता पार्टी ने, कभी कांग्रेस ने, कभी भारतीय जनता पार्टी ने, कभी कांग्रेस ने युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ छल करने का, कपट करने का काम करा है। और मैं पुष्कर सिंह धामी को बता देना चाहता हूँ, अगर हमारी ये मांगे तो CBI जांच होनी चाहिए। इतनी आज तक कितने पेपर पहले हुए हैं, इससे पहले पुलिस कांस्टेबल का ही पेपर हुआ है। मुझे तो ये भी लगता है कि पुलिस कांस्टेबल में भी धांधली हो रखी है। पुलिस कांस्टेबल में ट्राई किया था आपने? यस, पुलिस कांस्टेबल में मैंने ट्राई करा है। तो क्या हुआ उसका रिजल्ट का? उसका रिजल्ट आना बाकी है अभी। लेकिन मेरे को लगता है उसमें भी धांधली हो रखी है। जब पेटवार इस तरह परीक्षा में धांधली हो सकती है तो उसमें भी धांधली कन्फर्म है, मेरे को लगता है। और अभी क्या हुआ, अभी जो पुष्कर सिंह धामी द्वारा यहाँ बेरोजगार सिंह के आंदोलन को कुचलने का जो काम करा जा रहा है, इन्होंने हरिद्वार से क्या करा, स्नातक स्तर परीक्षा तो हुई है, पर लेकिन इन्होंने क्या छात्र वहाँ से 11वीं और 12वीं के छात्र उठाए हैं और यहाँ पे एकता बिहार धरना स्थल में लेके आए। तब तक हमारे यहाँ से मीडिया परिवार के वहाँ पे गए हैं और उन्होंने फिर वहाँ से उनको भगा के वापस हरिद्वार लेके जा रहे हैं, जो कि अभी कौन सा मार्केट बनता है तो ये वाला के आगे इनको पकड़ लिया है हमारे अध्यक्ष साहब ने, बेरोजगार रक्षण के अध्यक्ष साहब ने। तो मेरा साफ संदेश है पुष्कर सिंह धामी से, पुष्कर सिंह धामी, तेरी इतनी औकात नहीं है क्या कि तू युवाओं के सामने आ सके? तेरी औकात है तो तू युवाओं के सामने आ, अपनी बात रख। क्यों युवाओं के खून को खोल रहा है? अगर ये खून ज्यादा खोल गया तो तेरी कुर्सी जल्दी ही हम समाप्त करने वाले हैं। लगता है सरकार जो है रद्द करेगी एग्जाम को, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं, रद्द तो करना पड़ेगा। हमें CBI की मांग चाहिए। रद्द करना पड़ेगा। करेगी CBI करेगी, सरकार देगी CBI को हैंडओवर। ओके, थैंक यू मेरे ब्रदर। नहीं होगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं, यहाँ से जाएंगे नहीं आप जब तक ये पेपर कैंसिल नहीं होगा। CBI जांच होनी चाहिए। ओके, एक उम्मीद आप जो है जिस प्रकार से पेपर लीक हो जा रहा है, कोई यहाँ फ्री में जो है नौकरी पा जा रहा है और कोई यहाँ पे मेहनत कर रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है आपको? जैसे हालत यहाँ हो रखी है वैसे में तो जॉब नहीं मिल पाएगी सरकारी। हाँ, मेरी छोड़नी पड़ेगी अब। छात्रों के, पढ़े लिखे लड़कों के साथ क्या गवर्नमेंट अन्याय कर रही है?
अन्याय तो बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। 15-15 लाख में पेपर बिक रहे हैं। 15 लाख में पेपर बिक रहे हैं। पेपर बिक रहे हैं। हाँ, परसों ही 20 तारीख को आया था कि 15 लाख बोली लग रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू मेरे छोटे भाई। क्या लगता है जिस कि आप एग्जाम रद्द की डिमांड कर रहे हैं, क्या लगता है गवर्नमेंट एग्जाम रद्द करेगी? सर, डिमांड तो बिल्कुल हमने की है और होना भी चाहिए। सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं क्या? सीबीआई जांच की डिमांड तो हमारी 2023 से सरकार ने कोई भी सांत्वना अभी तक नहीं दी, कोई भी मीडिया बाइट और कॉन्फ्रेंस नहीं दिया गया। क्या लगता है आपको सरकार गवर्नमेंट यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देगी? देखो, सरकार को करना चाहिए था क्योंकि सरकार हमारी थी, बट सरकार के रवैये से लग रहा है कि वो सिर्फ माफियाओं की रह चुकी है। वो अच्छा, माफियाओं की रह चुकी है, वो पेपर माफिया बन चुकी है। पेपर माफिया होगी। आप बार बार माफिया शब्द कर रहे हैं। अगर माफिया होती तो लोग सरकार चुनकर क्यों भेज दे रहे हैं बार बार बीजेपी सरकार को? सर, लोगों ने चुना था अच्छी उम्मीदों से। हाँ। व्यक्ति सोचा था कि चुने जाएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। हाँ। बट अब इनका असली चरित्र सामने आ रहा है, इनका असली व्यक्तित्व सामने आ रहा है। ओके, जैसे कि अभी की घटना आपने सुना ही होगा यहाँ पे सबसे, कि भाई हरिद्वार से कुछ बच्चे भर के लाए, मतलब इतनी छोटी बोलते हैं कि ये जो है जो हरिद्वार से जो बच्चे भर के लेके आए, कौन बच्चे थे वो जैसे कि अभी वीडियो के माध्यम से हमने देखा, टाई पहने हुए बच्चे हैं, सफेद कोट पहने हुए बच्चे हैं। हाँ। ठीक है, वो बच्चे हैं। उनका यूके SSSC के पेपर से उनका मतलब क्या है उन बच्चों का? अच्छा। और सुनने में ये भी आ रहा है उनको भी गुमराह करके लाया गया है। अच्छा। उनको किसी दूसरे गंतव्य बता के लाया गया है। मतलब ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम कल भी पूरे दिन, आपके कहने का मतलब कि षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये एक गंदी राजनीति का खेल खेल रहे हैं, एक गंदी राजनीति का खेल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कल के दिन यहाँ पर कोई प्रदर्शन स्तर पर जो अराजक तत्व है, उग्र प्रदर्शन कराने के लिए कोई अराजक तत्व बीच में आ सकता है? इन्होंने आज करी है, उससे तो हम ये समझ सकते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इतने गिर चुके हैं कि इनके दिलों में सिर्फ एक सत्ता की भूख है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, थैंक यू मेरे ब्रदर। ओके, छोटे भाई एग्जाम दिया? जी बिल्कुल दिया। वीडियो एज क्या हो गई आपकी? मेरी हो गई अभी 22 साल हो गई। क्या लगता है आपको सरकार एग्जाम को रद्द करेगी जिस प्रकार से आप डिमांड कर रहे हैं? कंटिन्यू बिल्कुल रद्द करना चाहिए। जो आपको दिख रहा होगा आंदोलन का मतलब दूसरा दिन है यहाँ पे। जब तक सरकार कोई यहाँ पर वो नहीं देती है, बयान नहीं देती, क्या लगता है आपको तब तक आप ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे? नहीं, डटे रहोगे आप? मैं कल रात को भी यहीं था और आज मैं यहीं ठहर रहूंगा। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा यहाँ। तो रहने की व्यवस्था यही टेंट में? कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगार गली जितना भी है यहीं रहोगे? अच्छा जी। क्या लगता है सरकार जो है री एग्जाम करेगी दोबारा? लगता है आपको जिस प्रकार से सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सरकार बोल रही पेपर लीक नहीं हो रहा, पॉलिटिक्स की जा रही है, ये तरह तरह की बात करेगी। 3 पन्ने बाहर आ रखे हैं। हाँ। आप खुद देख सकते हैं। फिर इससे ज्यादा लीक क्या होगा? लीक का मतलब ये सरकार कह रही है कि पेपर होने से पहले, यानी कि 21 से पहले होना चाहिए था, उसको ही लीक है। ऐसा नहीं है। अगर जो नंबर आपके अगर 70 आ रही है, मेरिट 70 में जा रही है, बिकने के बाद वो 80 जा रही है, तो जिस बंदे का 60 में भी सिलेक्शन होना था वो बाद में 70 में जा रहा है, फिर हमारा क्या होगा? ऐसा नहीं है लीक हो रहा पेपर। हम लोग यहाँ धरने देने आए हैं तो यहीं रहेंगे। 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, और भी हम बेरोजगार लोगों को संदेश आपके मीडिया के माध्यम से कहेंगे, भाई जो भी कोई आ सकता है, आओ यहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ो। ओके, नहीं तो पढ़ के कुछ फायदा नहीं। आप घर में पढ़ो, लाइब्रेरी पढ़ो, जहाँ मर्जी जितना पढ़ लो। थैंक यू ब्रदर। बिकना है। थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर जो है खाने इत्यादि की व्यवस्था की गई है छात्रों के लिए, यहाँ पर कोई भूखा न रहे, इसलिए इनकी यहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। छात्र और छात्राओं का कहना है कि यहाँ पर हम डट के रहेंगे, यहाँ से हम जाएंगे नहीं, लेकिन हम यहाँ पर पेपर एग्जाम को किसी भी हालत में रद्द करा के रहेंगे और सीबीआई जांच की यहाँ पर मांग कर रहे हैं जितने भी युवा हैं। आप देख सकते हैं अनुशासनहीनता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यहाँ पर डिसिप्लिन को यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। अनुशासनहीनता बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बिल्कुल क्यूवी में लग के, लाइन में लग के जो है खाने का वितरण यहाँ पर हो रहा है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। उनको एक आस है, इस प्रकार से देखते हैं कि छात्र मेहनत करता है, रोजगार के लिए मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, लेकिन यहाँ पर जो है अंत में पेपर लीक हो जाता है। और पेपर जब लीक हो जाता है तो जो पैसे वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार इत्यादि होता है, तो जो है जो बिना मेहनत के एक क्वालिफाई कर जाता है और जो दिन रात मेहनत करते हैं वो बेचारे यहाँ पर फिर बेरोजगार रह जाते हैं। तो आप देख सकते हैं
ये तमाम भीड़ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से। ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख पा रहे हैं देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से। हीरा परिवार के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तमाम छात्र और छात्राएं यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ पर जो है उनका साफ कहना है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हम किसी भी हालत में यहाँ से जाएंगे नहीं, डटे रहेंगे और यहाँ पर हम सीबीआई जांच मांग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम पेपर जो लीक हो रखा है उस एग्जाम को रद्द करने की ये लोग डिमांड कर रखे हैं। यहाँ पर बहनें भी आई हुई हैं, छात्राएं भी यहाँ पर हैं।